उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब कलेक्टर और कमिश्नर पर उनके क्षेत्र में हो रहे निवेश को लेकर जिम्मेदारी रहेगी और साल भर में उनके क्षेत्र में कितना निवेश हुआ उसी के आधार पर अधिकारियों का एसीआर तैयार होगा। राज्य सरकार का इसके पीछे उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में एसीडी रेशियो कम है उन जिलों को टारगेट किया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा कि 2-3 हफ्तों के अंदर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में आप देखेंगे कि काफी हद तक जिन जिलों का सीडी रेशियो कम है वहां पे आर्थिक गतिविधियां भी काफी कम है। बहुत आश्चर्य की बात है कि लखनऊ के बगल का जिला जो उन्नाव है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि ज्यादा सीडी रेशियो होगा, लेकिन वहां का सीडी रेशियो 41% है। बलरामपुर वगैरह में 30% है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो सीडी रेशियो है वो संभल का है 89%, अमरोहा का है 85%। ये जो प्रदेश का हम लोगों का सीडी रेशियो है वो अभी 60.32% है। कुछ ज़्यादा सीडी रेशियो वाले जिले हमने आपको बताए, अमरोहा है 77%, संभल है 91%, पीलीभीत है 89%, मुजफ्फरनगर है 84%। और कम सीडी रेशियो के जिले जो हैं उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, इस तरह के जिले हैं जहां 39-40% है। तो ये एक सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट और सीडी रेशियो दोनों पे कलेक्टर साहबान और कमिश्नर साहबान दोनों स्पेसिफिक और फोकस तरीके से काम करें। तो शासन ने ये तय किया है कि साल के शुरू में हम हर जिले को ये बताएंगे कि आपके यहाँ 1 अप्रैल को सीडी रेशियो क्या है, और अगले साल जब आप एसीआर लिखेंगे 31 मार्च तक का, तब फिर डीएम और कमिश्नर अपने एसीआर में इसका उल्लेख करेंगे कि उस समय सीडी रेशियो कहां पहुंचा है, ताकि ये। और दूसरी बात इसमें ये रखी गई है कि जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर हैं वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मंतव्य देंगे कि वो किस हद तक सहमत हैं और कहां तक ये बात सही है। तो ये दो जो मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट का, कि उनके प्रयासों से उस वर्ष में जिले में कितना इन्वेस्टमेंट आया और उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, और सीडी रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये दो चीज़ कलेक्टर और कमिश्नर इस साल के एसीआर से अपने एसीआर में इसको अंकित करेंगे। और उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो इन बातों पे स्पेसिफिक तरीके से कमेंट करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि एमओयू जो साइन हो रखे हैं वो लगभग 40 लाख करोड़ के हैं, और इस बार अच्छी बात यह है कि ये 40 लाख करोड़ के एमओयू पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हैं, बुंदेलखंड में भी हैं, पूर्वांचल में भी हैं। तो ये एक समझने की चीज़ है कि जैसे वेस्टर्न यूपी यानी नोएडा के इलाके में, गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है तो वो आता है, लेकिन डीएम ने अपने प्रयास से क्या किया और उनके प्रयास से कौन से इन्वेस्टमेंट आए, इस बात का यहाँ पे ज़्यादा महत्व है।